Students, today I am here with new lesson, that is number 17, conjunctions from your English grammar book, The Base. Students, as you can see in the picture, the girl says, I am hungry. ईशान, are you hungry? लड़की कहती है कि ईशान, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? Then ईशान replies, yes, let's have pizza and momos. And burgers and chips and chocolate cakes and ice cream. ईशान कहता है कि हाँ, हम पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर्स और चिप्स और चॉकलेट केक और आइसक्रीम लेते हैं. जिराफ सेज, यू शुड ईट समथिंग यमी बट हेल्दी लाइक सैंडविच. तुम्हें कुछ टेस्टी लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहिए, जैसे कि सैंडविच. Then giraffe again says, Ishan, if you eat all that, you will become sick and unhappy. ईशान, अगर तुम वो सब खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे और उदास हो जाओगे. रैबिट सेज, ट्रू. हाँ, बिल्कुल सही. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, all blue words are given in the dialogues. These are called conjunctions. We can define the conjunctions as, conjunctions are the words that join words, groups of words और sentences. यानी conjunctions को हिंदी में योजक कहते हैं और वे शब्द जो कि शब्दों को या शब्दों के समूह को या वाक्यों को जोड़ते हैं वो आपके conjunctions words कहलाते हैं. First of all, here comes and. And means in addition to. And का मतलब क्या होता है बेटा? और, यानी उसके अतिरिक्त. Example is here, let's have pizza and momos and chips and burgers and chocolates, cakes and ice creams. Second word is but. But means होता है लेकिन. It shows करता है. एग्जाम्पल, यू शुड ईट समथिंग यमी बट हेल्दी. तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए लेकिन वो स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए. नेक्स्ट, बिकॉज. इट गिव्स अस अ रीज़न. ये हमें एक कारण देता है. बिकॉज का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्योंकि. एग्जाम्पल इज हियर, आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम मैंगोज़. मैं मार्केट गया क्योंकि मुझे कुछ आम खरीदने थे. नेक्स्ट, दैट. दैट को हिंदी में की बोलते हैं. दैट इज़ यूज टू गिव अ रीज़न, एन एम और अ रिज़ल्ट. इसका यूज़ हम किसी कारण से किसी लक्ष्य के लिए या किसी परिणाम के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज हियर, टेल देम दैट आई एम सिक. उन्हें बता दो कि मैं बीमार हूँ. नेक्स्ट, अनटिल एंड व्हेन. अनटिल का मतलब होता है जब तक और व्हेन मीन्स क्या होता है? जब. दीज बोथ वर्ड्स शो टाइम. ये हमें समय के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल, विल यू वेट अनटिल आई कम बैक. क्या तुम मेरे वापस आने तक इंतज़ार करोगे? नेक्स्ट, द मैंगोज राइपन व्हेन द वेदर इज़ वार्म. आम जब पकते हैं जब मौसम गर्म होता है. नेक्स्ट, इवन दाउ एंड आल्दो मीन्स इन स्पाइट ऑफ. इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी के बावजूद या के सिवाय. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर, इवन दाउ वी वर टायर्ड वी फिनिश्ड द वर्क. हालांकि हम बहुत थक गए थे लेकिन हमने अपना काम ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट वर्ड, आल्दो. हालांकि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाई. स्टूडेंट्स, यू आर टू कीप इन माइंड समथिंग अबाउट इवन दाउ एंड आल्दो. हियर इज अ बॉक्स गिवन द टाइटल टॉप अप. इवन दाउ इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन गिवन इज नेगेटिव बट द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव. इवन दाउ का हम यूज़ कब करते हैं? जब एक सेंटेंस में
जो कंडीशन होती है वो तो नकारात्मक होती है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन दाउ अरुण फेल डाउन ही डिडंट गेट हर्ट। हालांकि अरुण गिर गया था लेकिन वह उसे चोट नहीं लगी। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन गिवन इज पॉजिटिव बट द रिजल्ट इज नेगेटिव। जब कंडीशन तो पॉजिटिव होती है लेकिन उसका परिणाम नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है तो ऑल्दो का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल्दो मोहित रैन वेरी फास्ट ही डिडंट विन द रेस। हालांकि मोहित बहुत तेज़ी से भागा लेकिन वह रेस को नहीं जीत पाया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हेयर फॉर एंड सिंस आल्सो गिव रीजंस, यानी फॉर और सिंस वर्ड्स जो हैं ये दोनों वैसे तो टाइम को शो करते हैं लेकिन यहाँ कारण बताने के लिए एज अ कंजंक्शन वर्ड यूज़ होते हैं। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई मेड अ कार्ड फॉर इट वॉज मदर्स बर्थडे। मैंने एक कार्ड बनाया क्योंकि माँ का जन्मदिन था। अगेन, बाय सिंस क्योंकि माँ का जन्मदिन था इसलिए मैंने एक कार्ड बनाया। नेक्स्ट, वाइल। वाइल मीन्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वाइल को हिंदी में कहते हैं जबकि, यानी एक समय की अवधि के बीच में कुछ होता है तो उस तब हम वाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, वाइल द गार्ड वॉज स्लीपिंग द बॉय एस्केप्ड। जब गार्ड सो रहा था तो लड़का भाग गया। नेक्स्ट, और इंडिकेट्स द चॉइस, यानी जब हमें दो चीज़ में से एक का चुनाव करना होता है उस तब हम और का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, विच बैलून डू यू वांट, ब्लू और रेड। तुम्हें कौन सा गुब्बारा चाहिए, नीला या लाल। सो हेयर इज चॉइस, सो यू आर टू यूज़ द वर्ड और। नेक्स्ट, समटाइम्स कंजंक्शंस आर यूज इन पेयर्स। कभी कभी कंजंक्शंस को पेयर में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति कैन नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस वेल। श्रुति ना केवल डांस गा सकती है बल्कि डांस भी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट, यू कैन आइदर टेक अ पिज़्ज़ा और अ बर्गर। तुम या तो एक पिज़्ज़ा ले सकते हो या एक बर्गर ले सकते हो। नेक्स्ट, शी कैन नाइदर स्पीक नॉर लिसन। ना वह बोल सकती है ना सुन सकती है। स्टूडेंट्स, द कंजंक्शंस आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, these always go together. Okay, now here are exercises given under the title practice for perfection. First one exercise, you are to write the letters in the correct order to get conjunction word. TUB, it will become but. बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। TTHA, इट विल बिकम दैट, दैट मीन्स की। नेक्स्ट, ESUASEB, इट विल बिकम बिकॉज। नेक्स्ट, ORF, इट विल बिकम फॉर, यानी रीज़न को शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट, LINUT, इट विल बिकम अनटिल, यानी जब तक। नेक्स्ट, ECSIN, it will become since. Next, LEIWH, it will become while. Next, NDA, it will become and. And next word, OUGHHTLA, it will become although. नेक्स्ट, ROOR, इसको हम बना देंगे OR। बीच में आपके टू वर्ड्स है ये, EHWN, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, WHEN हो जाएगा। HGOUGHT, इट विल बिकम दाउ। ओके, नाउ हेयर कम्स B exercise. You are to fill
in the blanks with suitable conjunctions from the help box. She is crying dash the dog bit her. वह रो रही है क्योंकि उसे कुत्ते ने काटा. अब क्योंकि वर्ड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम? बिकॉज. सो राइट हेयर बिकॉज. नेक्स्ट, जैक डैश जिल वेंट अप द हिल. Here next, she is going now dash she will be back later. वह अभी जा रही है लेकिन बाद में वापस आएगी. So you have to write here but, but but. Next, she is all alone dash I will stay back with her. वह बिल्कुल अकेली है इसलिए मैं उसके साथ रहूँगी. You have to write here so. Next, I looked after the aquarium dash she was away. मैंने एक्वेरियम की देखभाल की जब वह बाहर थी, जबकि वह बाहर थी. यू आर टू राइट है वाइल. ओके, एज इट इज़ शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, शाहरुख डैश शाहरुख इज़ हियर लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम. क्योंकि शाहरुख खान यहाँ है तो हमें प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए. यू आर टू राइट है सिंस. नेक्स्ट, डैश द लाइट्स वेंट ऑफ आई स्विच ऑन द जनरेटर. जब लाइट चली गई तो मैंने जनरेटर को चला दिया. यू आर टू राइट है व्हेन. नेक्स्ट, डैश यू गो टू द लाइब्रेरी टुमारो प्लीज़ रिटर्न द बुक. यहाँ कंडीशन है तो यहाँ हम इफ़ वर्ड राइट करेंगे. नेक्स्ट, डैश आई वर्क हार्ड आई विल नॉट सक्सीड. अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ तो मैं पास नहीं होऊंगा. You have to write here unless. Next, dash we lost the match we were not sad. हालांकि हम मैच हार गए थे लेकिन हम उदास नहीं थे. You have to write here the word although. Here is the exercise. You have to match the groups of words in column A with the column B. First one. हाँ, अब हमारे पास एक नया सेंटेंस आ गया. रतन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. यानी रतन गरीब है लेकिन वह ईमानदार है. नेक्स्ट, आई एन्जॉयड द मूवी. मैंने मूवी को एन्जॉय किया. पुट नंबर 2 ऑन डी ऑप्शन. दाउ आई हैड सीन इट बिफोर. पुट नंबर 2 है. नेक्स्ट, लीज़ा वॉज इल. लीज़ा बीमार थी. यू आर टू पुट नंबर 3 ऑन द ए ऑप्शन. सो शी डिडेंट गो टू द स्कूल. इसलिए वह स्कूल नहीं गई. फोर्थ सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस. ही हैड अ फीवर. उसे बुखार था. यू आर टू पुट नंबर 4 ऑन बी कॉलम. बी ऑप्शन. सो ही वेंट होम. इसलिए वह घर चला गया. नेक्स्ट, आई वॉज एबसेंट. मैं अनुपस्थित था. यू आर टू पुट नंबर 5 ऑन सी ऑप्शन. बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट वर्क. क्योंकि मुझे एक आवश्यक काम था. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. हेयर इज डी एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, यू आर टू टिक द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं आपको उनमें से सही पर आपको टिक मार्क करना है. फर्स्ट वन इज रिया इज प्रीटी वेल मैनर्ड. हेयर आर 3 वर्ड्स सो एंड और बट. यू आर टू पुट टिक मार्क ऑन द वर्ड एंड. यानी रिया सुंदर और अच्छे संस्कार वाली है. नेक्स्ट, वी कुडंट गो आउटसाइड. हम बाहर नहीं जा सके क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी. नेक्स्ट, मिस ढींगडा केप्ट वर्किंग सो दाउ और बिकॉज शी वॉज टायर्ड. करेक्ट आंसर इज दाउ. पुट टिक मार्क हेयर. नेक्स्ट, द विक्टिम वॉज डाइंग सो एंड और बट ही गेव द स्टेटमेंट. यानी
अपराधी मर रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्टेटमेंट दी। यू हैव टू पुट टिक मार्क ऑन द वर्ड बट। नेक्स्ट, वी वेटेड फॉर द ट्रेन, हमने ट्रेन के लिए इंतज़ार किया। व्हेन इट और अनटिल इट फाइनली अराइव्ड। करेक्ट आंसर इज अनटिल। पुट टिक मार्क है, यानी हमने ट्रेन का इंतज़ार तब तक किया जब तक कि ये पक्के से वहाँ पहुँच नहीं गई, अंत में वहाँ पहुँच नहीं गई। इन अ नटशेल, इन अदर वर्ड्स, I can say, I am telling you briefly. Conjunctions are the words that join the words, groups of words or sentences. Conjunctions वो शब्द होते हैं बेटा, योजक शब्द होते हैं जो कि शब्दों को या शब्दों के समूह को या वाक्यों को जोड़ते हैं। And, but, because, that, until, when, for and since are some of the conjunctions, common conjunctions। ये आपके कॉमन कंजंक्शन वर्ड है कौन कौन से? एंड, बट, बिकॉज, दैट, अंटिल, व्हेन, फॉर एंड सिंस। नेक्स्ट, सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर conjunctions. I think you have got very well. You are to fill all the exercises neatly. We will meet with a new video. Till then, you are to read the lesson thoroughly and do your work properly. Bye.